आयत अब कॉलेज से घर आई और आते ही उसकी नाक में बिरयानी की खुशबू टकराई और वो समझ गई उसकी माँ ने उसके लिए आज उसकी फेवरेट चिकन बिरयानी बनाई है। और उसने भागकर अपनी माँ को हग करके थैंक यू कहा और अब सब मिलकर एक साथ खाना खा रहे थे। तभी वहां पर अब्बीर मिठाई का डब्बा लेकर आया। अब्बीर ने मिठाई का डिब्बा खोलते हुए कहा, ये लो मिठाई खाओ, मैंने नई बाइक ली है। तभी सनी, जिसको बाइक का क्रेज था, एकदम बोला, वाह, अभी जीजू कौन सी ली है? कावासाकी निंजा, BMW, डुकाटी, मेडुसा या हार्ले डेविडसन? ये सब उन बाइक के नाम थे जो आर्यन शाह के पास थी। और इतना सुनकर अब्बीर शर्मिंदा हो गया और कहा, मैंने तो स्प्लेंडर ली है। तब समीर ने सनी से हंसते हुए कहा, ये अभी भाई है, आर्यन शाह नहीं। इनकी कपड़े की दुकान है, ये कोई इंटरनेशनल रॉक स्टार नहीं है। और सब हंसने लगे। और अब सनी ने मुंह बनाते हुए कहा, क्या यार, मैं तो खुश हो गया था, मुझे लगा अब मेरा सपना पूरा हो जाएगा। सपना पूरा हो। अब आयत ने अबीर की साइड लेते हुए कहा, सनी, ये सब बाइक सिर्फ दिखावे के लिए ही होती है, वरना इनमें वो बात कहां जो सिंपल बाइक में होती है। और मैंने नेट पर पढ़ा था, ये बाइक तो फ्यूल भी बहुत खाती है। आर्यन शाह को भी जल्दी पता चल जाएगा। अब समीर ने कहा, मेरी भोली बहन, जिस आर्यन शाह की वो बाइक है उसके पास इतना पैसा है, वो खुद के पेट्रोल के कुएं खरीद सकता है, भला उसको फ्यूल की क्या टेंशन। अबीर ने खुश होकर आयत को थैंक यू कहा, आयत, तुम्हें मेरी बाइक पसंद है काफी, अब मुझे किसी की परवाह नहीं। ताने कहा, अभी जीजू, ये मेरी बहन इतनी सीधी है, इसके लिए तुम बैलगाड़ी भी ला दोगे, बेचारी उसमें ही खुश हो जाएगी। इसलिए बेचारी वो सपने देखती ही नहीं जो पूरे ना हो सके, और जो चीज इसको टाइम पर मिल जाए उसमें ही खुश हो जाती है। तब अदा स्टाइल मारते हुए कहा, डोंट वरी सनी, मैं तेरा सपना जरूर पूरा करूंगी, क्योंकि जब मैं आर्यन शाह से शादी करूंगी तो उससे जरूर कहूंगी मेरे भाई को राइड करा दे। ने अदा का मजाक उड़ाते हुए कहा, ये मूंग मसूर की दाल, तू उससे शादी करेगी? दिन में सपने देखना बंद कर, तुझे आर्यन शाह का ऑटोग्राफ भी मिल जाए तो खुद को लकी समझना। अब अबीर ने आयत की मां से कहा, जिसको सब अम्मू बुलाते थे, अम्मू, मैं आयत को शॉपिंग पर ले जाना चाहता हूं। मेरी अम्मी चाहती है शादी की शॉपिंग आयत अपनी पसंद से करे। अब अम्मू ने कहा, हाँ हाँ बेटा, ले जाओ, तुम्हारी ही अमानत है, कुछ दिन बाद तो तुम्हारे ही घर चली जानी है। और अब अबीर और आयत दोनों एक कॉफी शॉप में बैठे थे। अभी ने आयत के नाजुक हाथ को अपने हाथ में लेते हुए कहा, आयत, मेरे पास तुम्हें देने के लिए बंगला, गाड़ी, करोड़ों रुपया नहीं है, लेकिन हां, तुम्हें देने के लिए मेरे पास बहुत सारा प्यार, एक खूबसूरत छोटा सा घर, और मां जी जैसी प्यार करने वाली मां, और एक बहन की तरह तुम्हारे लाड उठाने वाली मेरी बहन जरूर मिलेगी। तब आयत ने मुस्कुराकर कहा, इसके अलावा आयत को कुछ और चाहिए भी नहीं। अब अबीर ने आयत का हाथ चूमते हुए कहा, अब जल्दी से मेरे घर दुल्हन बनकर आ जाओ, मुझे अब तुम्हारा बेसब्री से इंतजार है। और आयत ने शर्मा कर पलके झुका ली और अबीर आयत के मदहोश कर देने वाले रूप को देखता रह गया। अगले दिन आयत क्लास अटेंड करके जल्दी जल्दी घर के लिए निकल रही थी जब उसकी टक्कर एक लड़की से हुई, और आयत ने बिना उस लड़की को देखे सॉरी कहा और उसकी बुक उठाकर उसको दी और जल्दी से आगे बढ़ने लगी। और तभी उस लड़की ने कहा, एक्सक्यूज मी। अब आयत ने पलटकर देखा तो सामने एक अल्ट्रा मॉडर्न लड़की खड़ी थी और आयत को समझने में देर नहीं लगी। ये वही लड़की रिया अग्रवाल है जो आर्यन शाह की वजह से कॉलेज में फेमस हो रही है। और तब उस लड़की ने कहा, आप ही आयत बख्शी है ना? तब आयत ने हैरान होते हुए कहा, जी हाँ, आप मुझे कैसे जानती है? तब रिया ने कहा, आपके बारे में टीचर्स से सुनती हूँ, वो काफी तारीफ करते हैं आपकी कि आप पढ़ने में बहुत इंटेलिजेंट है, जीनियस है, और लास्ट ईयर आपको बेस्ट स्टूडेंट ऑन ऑफ द ईयर का अवार्ड भी मिला है। तब आयत इस नई जानकारी पर हल्के से मुस्कुराई, क्योंकि आयत अपनी वैल्यू खुद नहीं जानती थी। वो एक ऐसा हीरा थी जिसको खुद अपनी कदर नहीं थी। और अब उस लड़की ने मुस्कुराकर आयत की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाते हुए कहा, हेलो, आई एम रिया अग्रवाल। और आयत ने भी मुस्कुराकर उसका हाथ थाम लिया। आपको ये हमारी कहानी कैसी लगी, प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर आप इस खूबसूरत रोमांटिक नॉवेल को कंटिन्यू रखना चाहते हैं तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और घंटे का बटन दबाना ना भूलें। थैंक यू।